देखो आज जो है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो किस तरह से पढ़ना है चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें है ना सबसे पहले तो मैं इसमें सबसे पहले जो पूछेंगे तुमसे वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप। ये शुरू से देखो, आप नोमेनक्लेचर से देखो, देखो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर माने नामकरण। किसी कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले देखो, नाम लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक कार्बन होगा तो उसके लिए मैथ लिखेंगे, 2 के लिए हम एथ लिखेंगे, 3 के लिए हम प्रॉप लिखेंगे प्रॉप, और 4 के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्यूट, और 5 के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट, और 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स, और 7 के लिए लिखेंगे हम हेप्ट, और 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, और 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक। कार्बन को पहचान के ना सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, तो 4 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे। तो एक कार्बन के लिए मैथ लिखेंगे, 2 के लिए एथ, ठीक है, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। जहां सिंगल बॉन्ड होगा ना वहां एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे आइन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड जहां होगा वहां इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां? इन। जहां सिंगल बॉन्ड होगा ना वहां एन लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे वहां? और जहां डबल बॉन्ड होगा इन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन। तो जो एन होते हैं ना, जिनके पीछे एन आता है उन्हें एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? और जिनके पीछे इन आता है उन्हें कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं उन्हें? और जिनके पीछे आइन आता है उन्हें कहते हैं एल्काइन। ये याद रखना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। जिनके पीछे सिंगल बॉन्ड होगा ना उन्हें एल्केन बोलेंगे सबको, ठीक है। हम ये कैसे पहचान करेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? देखो कैसे करते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, मैंने ऐसे, मैंने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, और मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक है। चलो नहीं, अभी ऊपर बैठ बताता हूँ, उससे पूछो उससे क्या काम करना, मैं इनसे पूछो। आप बता दो उनको भी क्या काम करना, कौन सा क्वेश्चन दिया गया। देखो सुनो, इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना, तो एक का डबल करो, 2 हो गया ना, और 2 में 2 जोड़ो 4। मतलब अगर ये वाला रूल फॉलो हो रहा है ना हमारे पास, CnH2n+2, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, मतलब जितने कार्बन यहाँ है उसके डबल में अगर 2 जुड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन हमारे पास हैं, तो उसे बोलते हैं एल्केन। उसे क्या बोलते हैं? एल्केन। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 का डबल कितना हुआ? अब 4 में 2 और जोड़ दो, 6। उतने हाइड्रोजन आगे होनी चाहिए। जैसे 3 का डबल कितना होता है? 6, और 6 में 2 और जोड़ो 8, 4 का डबल 8, 8 में 2 और जोड़ो। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है ना, डबल प्लस 2, तो उसे एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक कार्बन को देख के आपको मीथेन लिख देना है। क्या लिख देना है? 2 कार्बन को देख के इथेन, और 3 कार्बन को देख के प्रोपेन। क्या लिख देना है? प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, और ये चलता रहेगा ऐसा, फिर हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? ये पेंटेन, ठीक है, इस तरह से। तो जो इस रूल को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं उन्हें? तो पेपर में आएगा राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ऐसे आएगा, राइट जनरल फॉर्मूला, कि जो एल्केन है उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे आप? CnH2n+2, ये लिखोगे आप। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। ये एल्केन इसको बोलेंगे, CnH2n+2 को पेपर में एमसीक्यू में जरूर लेगा आपको। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूले क्या है? तो एल्केन किसको कहेंगे? जो इस रूल को फॉलो करेंगे। एल्कीन किसको कहेंगे? एल्कीन जो इस रूल को फॉलो करेंगे, CnH2n। CnH मतलब जितने कार्बन है ना उसके डबल हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने कार्बन है उसके डबल क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। जितने कार्बन है उसके डबल क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। जितने कार्बन है उसके डबल क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। जितने कार्बन है उसके डबल क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। तो अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, CnH2n वाला रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज CnH, ये ऐसे कैसे हो जाता है भाई? अगर ये रूल फॉलो हो रहा है CnH2n वाला, तो उसे क्या बोलेंगे? एल्कीन। जैसे 2 कार्बन तो क्या हो गया? एथीन। क्या हो गया? 3 है तो क्या हो गया? प्रोपीन। 4 है तो क्या हो गया? ब्यूटीन।
और 5 है तो क्या हो गया, 5 तो क्या हो गया पेंटीन, 5 है तो, 6 है तो क्या हो गया हेक्सीन, 7 है तो हेप्टीन, 8 है तो ऑक्टीन, 8 है तो, ये रूल फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया एल्कीन, क्या हो गए, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n। सिंपल क्वेश्चन याद करते हो ठीक है। अब आएगा हमारा एल्काइन, किसको बोलेंगे, एल्काइन, जो इस रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को, डबल में से 2 प्लस नहीं करना, माइनस करना है। जैसे C2H2, C4H8, C5H 8, C4H6 आएगा हम, C4H6, C4H, ये C5H8 और ये C6H10। तो ऐसे कंपाउंड लिख देंगे, बोलेंगे इसका नाम क्या है, आपको तुरंत पहचानना है कि सर डबल में से 2 माइनस हो रहे ना, तो ईन है, आइन है, आइन 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 आइन। तो जैसे ये डबल 2 का डबल 4 होता है ना, तो 4 में से 2 माइनस कर 2 आ रहा है, तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन गए एथाइन, क्या बन गए एथाइन। 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है ना, तो दिस विल बिकम ब्यूटाइन, दिस विल बिकम, एंड दिस विल बिकम पेंटाइन, दिस विल बिकम पेंटाइन, एंड दिस विल बिकम हेक्साइन, एंड दिस विल बिकम हेक्साइन। तो अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, ये CnH2n-2 वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो उसे कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं उसे हम, तो पहला क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, ध्यान से बात सुनो, पेपर बहुत आसान होता है, ध्यान सुन लिया करो। पहला क्वेश्चन फिक्स है, वो कह रहे हैं हमसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूले पे सवाल पूछेंगे आपसे, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, तो समझ में आ गया ना। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, बोलो, एल्केन का, और ये किसका है, एल्कीन का, और ये किसका है, एल्काइन का। आगे समझ में। तो ये हमारे पास क्या है, एल्कीन, क्या है ये, और ये क्या है, और ये क्या है हमारे पास, एंड दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल कि भैया एल्केन ये है, CnH2n+2 एल्केन है, और ये एल्कीन है, और ये एल्काइन है, क्या है ये, एल्काइन। दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, कर लोगे। अब एक और चीज बचती है, उसे कहते हैं आर। आर मान होता है एल्काइल ग्रुप, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है CnH2n+1। ये बच्चे भूल जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ये एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है, कौन से ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल, एल्काइल का मतलब क्या हो, समझो बात को। जैसे तुमने बोला था कि सर C2H6 इथेन था, क्या था, इथेन। अब तुम क्या करो, एक H कम कर दो, एक H कम कर दो, ऐसे C2H5, C2H, तो एक H कम कर दिया, तो अब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखो डबल में एक जुड़ रहा है, डबल में एक जुड़ रहा है ना, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 4 में जुड़ रहा है 5, तो अब ये आइल बोलेगा। अब पहले इथेन था ना, अब ये हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। आए समझ में। जैसे C3H8 पहले था प्रोपेन, पहले क्या था, प्रोपेन, अब ये क्या हो गया है, C3H7, अब आइल बोलेगा, प्रोपाइल, क्या बोलेगा वो, प्रोपाइल। नाउ दिस विल योर प्रोपाइल, दिस विल योर प्रोपाइल। अंडरस्टैंडिंग ना, क्या समझा रहा है, समझा रहा है। तो जिनके पीछे वाइल आता है ना, वाइल वाइल वाइल, उन्हें कहते हैं एल्काइल। क्या कहते हैं उसे हम, तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, CnH2n+1, समझ गया। अब उसके बाद आपको 4 समझ लिया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें 4 याद कर लो। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये, और एक होता है ये, 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लो। इस वाले को कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस वाले को क्या कहते हैं हम, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप। इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं, और इसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम, कीटोन ग्रुप। तो सबसे पहले इन ग्रुपों के नाम याद कर लो आप। तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कौन सा, एल्कोहलिक, और ये एल्डिहाइड, और ये कीटोन, और ये है क्या, इन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं इन्हें, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कहते हैं हिंदी में, क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। अब जहां ये आते हैं ना, तो इनके सफिक्स यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं, इनके सफिक्स। तो इनके यूज होते हैं सफिक्स, मतलब ये नाम के पीछे लगेंगे जब भी आएंगे। तो इसका सफिक्स होता है ओइक, इसका ऑल, इसका अल, और इसका वन, और इसका वन, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे ये क्या है, इसका सफिक्स क्या है,
ओइक, और इसका क्या है ऑल, और इसका अल, और इसका वन। ये नाम के पीछे लगते हैं, नाम के, इन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? ये हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं फिर? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अगर ये हैं तो फिर प्राइमरी सफिक्स कौन से हैं? समझो, जो हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं ना, वो होते हैं ये एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इन्हें कौन से सफिक्स कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स हैं, सफिक्स ये भी पीछे रखते हैं, वो सेकेंडरी है, मतलब ये पहले लगेगा उसके बाद वो लगेंगे। और जो आगे लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रीफिक्स। जो आगे लगते हैं, ये आगे लगते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये फ्लोरो, एंड ये को क्लोरो, एंड ये क्या? ब्रोमो। तो जब भी आएंगे आगे लगेंगे। और जैसे हो गया आइडो, क्या हो गया? आइडो। तो ये क्या होता है? प्राइमरी, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और वो क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। आ रहा है? और जो ये 1 2 3 है कार्बन की संख्या, इन्हें कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं हम? जैसे एक कार्बन, तो मैथ आ गया, एच, इन्हें वर्ड रूट कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस क्या बना फिर? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, अगर होगा तो। ओके, सब गलत हो गया। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले आता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जैसे टू क्लोरो, फिर आता है हमारे पास वर्ड रूट। क्या आता है? फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है हमारे पास? प्राइमरी सफिक्स। और फिर क्या आता है हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ठीक है। वैसे इतना भारी भरकम आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले कि राइट मेथड क्या होता है, ठीक है। वैसे तो 11वीं क्लास में ज्यादा डिटेल में है। तो हमारे छोटे छोटे नाम है, जैसे वो इसका नाम पूछेंगे आपसे, जैसे इसका नाम पूछेंगे, मान लो मैं इसी पे बताऊं OH पे, जैसे इसका नाम पूछेंगे आपसे, मैं OH पे बताता हूँ, देखो सारे, ये CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम पूछेंगे। या और बड़ी चेन ले लो, CH3 CH2 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 OH, इसका नाम पूछेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ कार्बन देख रहे हैं, सर एक कार्बन है ना और OH देखना है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथेन। क्या लिखते हैं? और ऑल लगा देना है, मैथेनॉल। आपको कार्बन काउंट करने एक और दो, तो क्या आ गया? इथेन। फिर क्या लगा देना? ऑल, इथेनॉल। इथे कार्बन काउंट करने 1 2 3, तो 3 के लिए क्या था? प्रोपेन। फिर क्या लगा देना? ऑल, प्रोपेनॉल। फिर 5 कार्बन है ना, तो क्या लगा देना? पेंटेनॉल। बस आपको देखो नाम के पीछे लगाना है, और ये सफिक्स है जो पीछे लगता है, जो नाम के पीछे लगता है सफिक्स, और जो आगे लगता है प्रीफिक्स, आगे लगता है वो। तो ये सफिक्स है, याद रखना इसका। ये देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानो, तो फंक्शनल ग्रुप OH है इसमें। क्या है इसके अंदर? इसका नाम क्या है OH का? अल्कोहलिक ग्रुप। ये इसका नाम है, ये इसका नाम है अल्कोहलिक ग्रुप, इसका नाम है। और सफिक्स इसका ऑल है। सफिक्स क्या है इसका? ऑल। जैसे मैं तुमसे ये पूछूं, मैं पूछूं CH3 CH2 COH, मैं पूछूं तुमसे CH3 COH, मैं तुमसे पूछूं CH3 CH2 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 COH। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं HCOOH, इनके नाम क्या? आपको कुछ करने ही नहीं, कार्बन देखने हैं सर। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आ गया? प्रोपेन। क्या आ गया? और इसके लिए क्या लगाने? ओइक, प्रोपेनोइक। और जिनके पास ये वाला ग्रुप होता है ना, उन्हें एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोपेनोइक एसिड। फिर से इसमें कितने कार्बन है? 2, 1 2 1 2, 2 का कार्बन तो सबको दिख रहे हैं ना, तो 2 हो गए, तो इथेन। क्या आ गया? इथेनोइक। क्या आ गया? बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ई मत लगा देना, यहाँ पे ये ई नहीं आएगा, क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं आते, ई नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, बताओ, काउंट करो कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, तो दिस वाज पेंटेनोइक। तो ये क्या हो गया? पेंटेनोइक एसिड। क्या हो गया ये? पेंटेनोइक। यहाँ पे कहा, यहाँ पे देखिए ना, क्या हो गया फिर ये? मीथेनोइक। क्या हो गया ये? बस आपको नजरें दौड़ानी है, कार्बन काउंट करने हैं। मीथेनोइक एसिड। और ये तो दुनिया को पता है, ये फॉर्मिक एसिड है, पता है ना आपको? फॉर्मिक एसिड जो कहां पढ़ा था आपने? एंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग चैप्टर 2 में, यही तो था वो फॉर्मिक एसिड। एंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग में जो था वो फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया? ये एंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग। अब जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है, अरे भैया चुप हो जा, अरे पीछे CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, ठीक है।
CH3 CH2 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 CH2। चलो सिर्फ कार्बन काउंट कर रहे हैं, कितने कार्बन है? 2। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। देखो कुछ तो ना ऐसे सूरदास बच्चे बैठते हैं ना, उनको कार्बन ही दिख रहे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम में से एक ऐसा कार्बन काउंट करो, 1 2 3। एथेनॉल है ना, क्या है ये? यही देख रहा था, क्या है ये? एथेनॉल। नाउ दिस इज एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल। यहां पे कार्बन काउंट करो, 1 2 3। तो कितने कार्बन हो गए? हैं? प्रोपेनल। क्या हो गए? प्रोपेनल। प्रोपेन। यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4। CH के अलग आते हैं ना, सो दिस इज ब्यूटेनल। दिस इज ब्यूटेनल। दिस इज ब्यूटेनल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंटेनल। पेंटेन लिख के अल लिख देंगे, पेंटेनल। पेंटे। फंक्शनल ग्रुप पहचानने में आ रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है हमारा? इसका नाम क्या है इस फंक्शनल ग्रुप का? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना है, उसका नाम बताना है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप है? समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, जैसे ये वाला है, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे उनको दिखता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये कीटोन है। क्या है? कीटोन है। तो इसको यहां से 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3। तो इसको ना ऐसे लिखा जाता है, प्रोपेन प्रोपेन 2 1 प्रोपेन 2। आप इसे ऐसे आप तो हटा भी सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 ऐसे। ये प्रोपेन 1 है, क्योंकि ये जो कीटोन है ना, कीटोन का जो पहला मेंबर है वो यहीं से शुरू होगा, तो इसलिए आप टू हटा सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक जनरल नाम भी है, दिस इज एसीटोन। दिस इज एसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसीटोन भी याद करना आपको। प्रोपेन 2 1 को ही एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है फंक्शनल ग्रुप। इसी का नाम क्या? कीटोन। क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो पूछते हो आपसे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस मतलब ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? और मॉलिक्यूलर मास की भाषा में कितना डिफरेंस हो? 14 AMU। कितना डिफरेंस हो? 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा C2H6 लिखा और C3H8 लिखा एंड C4H10 लिखा, C4H10 लिखा, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बताओ? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। ये तो डिफरेंस है भाई, इसमें एक कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है। ऐसे इन दोनों में किसका डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 जमा 2 गुणा 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 14 होता है। कितना होता है? तो इन दोनों में 14 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास है 30 और इसका मॉलिक्यूलर मास है 12 के 36 और 44, 12 दूनी 24 और 36, तो 14 का डिफरेंस आ गया ना अपने यहाँ पे। तो इसमें 14 और जोड़ दो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपने यहाँ 56 आ जाएगा। और वो कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो बोलेंगे ऐसा करके कि जैसे ए है और ये बी है और ये 58 आएगा, ठीक है। वो पूछेंगे जैसे ये बोलेंगे, वो बोलेंगे होमोलोगस सीरीज के कंपोनेंट है, ये होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। बोलेंगे जैसे इसका मास 40 है, तो बताओ नीचे कितना ऊपर कितना? 14 माइनस करो, 14 प्लस करो, ऐसे दिमाग लगा लेना। अगर होमोलोगस सीरीज है ना, तो 14 का डिफरेंस होना चाहिए ना ऊपर नीचे, तो इसका 14 ज्यादा, इसका 14 ज्यादा, ऐसा में। तो ऐसा घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज कौन सीरीज होती है? जिसमें 2 कंपाउंड एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे लिख के दिखा देना सर को, जैसे CH3OH है और ये C2H5OH है, जैसे C2 है ना और ये H5 है और ये OH है। अब जैसे C3H7OH है, अब जैसे C4H9OH है। तो ये तो देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? एक CH2 का तो डिफरेंस है भाई, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो फालतू है, बाकी सब तो ये सही है। तो इसमें डिफरेंस कितना है? CH2 का। यानी ये सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। इसके कंपाउंड है। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंपाउंड एक दूसरे से, द सीरीज इन विच 2 सक्सेसिव कंपाउंड, जिसमें 2 सक्सेसिव कंपाउंड जो है
डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। कौन से ग्रुप से, बाई CH2 ग्रुप, बाई CH2 ग्रुप एंड हैविंग ए डिफरेंस ऑफ, और कितना डिफरेंस रखते हैं उसमें, आता है पेपर में 14, एंड हैविंग अ डिफरेंस ऑफ, हैविंग अ डिफरेंस ऑफ, कितने का डिफरेंस है, 14 AMU, 14 AMU इन देयर मॉलिक्यूलर मास, उनके मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होता है, 14 का। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं ऐसी सीरीज को हम, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, बोलो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो आता है आपका कैटिनेशन पे। किस पे आता है, कैटिनेशन, कैटिनेशन ये आता है तब पेपर में, क्या कैटिनेशन होमोलोगस सीरीज। शुरुआत यहीं से, द टेंडेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड, द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड, कार्बन की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की, टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन की टेंडेंसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की, एंड टू फॉर्म, और क्या फॉर्म करने की, एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, या फिर रिंग चेन जिनमें रिंग बनी हो, रिंग चेन कंपाउंड्स, रिंग चेन कंपाउंड्स, या फिर ब्रांचड चेन कंपाउंड जिनमें ब्रांच बनी हो, ब्रांचड चेन कंपाउंड्स, ब्रांचड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन माने कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाना, और कैसे कंपाउंड बनाना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाना। अभी ऊपर बैठो बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाना, ब्रांच बनाना, और रिंग चेन। जैसे सुनो, कार्बन ऐसे बॉन्ड बना सकता है स्ट्रेट चेन, ऐसे, ऐसे कंपाउंड बनाता है, या फिर ऐसे बना सकता है, ऐसे, ऐसे ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर ऐसे बना सकता है रिंग वाले, ऐसे, जैसे इसमें 6 कोने है ना, तो ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे। अब जैसे इसमें 5 कोने हैं, कितने कोने हैं, 5, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या कहते हैं इसे हम, तो इसे क्या बोलेंगे फिर हम, साइक्लो, बंद है ना तो साइक्लो बोलो, वैसे 4 कोने हैं तो ब्यूटेन बोलो, और इसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल को साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे हम इसे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका जो फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन का वो है C6H14, C6H14। सही है, ये कौन है हमारा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कौन है हमारे, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर हम बीच में रिंग लगा देते हैं ना, जैसे हमने बीच में रिंग लगा दिया ऐसे, ऐसे, तो अब ये साइक्लोहेक्सेन नहीं बनता, अब ये बनता है बेंजीन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H6, C6H6, ठीक है। देखो इसे ऐसे, जैसे ये हमने ऐसे बनाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, तो एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, तो कितने कार्बन हो गए हमारे, 6 हो गए ना। तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन लगाओ, एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक H ऐसे। कार्बन के आसपास 4 डंडे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 4। तो इसका एक H ऐसे भी लगेगा, एक H ऐसे लगेगा, एक H ऐसे, और एक H ऐसे लगेगा। अब देखो कार्बन के 4 डंडे, देखो इस कार्बन को 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, इसका नीचे से एक और H लगा दो, समझ गए ना बात को आप, ऐसे। तो देखो जैसे इसके कितने बॉन्ड हो गए, ये हो गया ना हमारे पास कितने, 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 और ये 4। इन हाइड्रोजन काउंट करो हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बने ना, पूरे ना, फुल है ना। तो C तो 6, C तो कितने 6 और H है 12, H क्या है 12। तो गलत लिख दिया था, वो 14 नहीं आएंगे उसमें, 12 आएंगे। क्या आएंगे उसके अंदर, 12। तो C6H14, H12,
12। तो इसे क्या बोलेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे हम इसे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, याद रखना साइक्लोहेक्सेन है। लेकिन अगर तुम बीच में घोड़ा डाल दो ना तो बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन शोज कैटिनेशन, वाई कार्बन ये प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है? वाई कार्बन शोज कैटिनेशन। देखिए कार्बन ही क्यों दिखाता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? नहीं ले लो, दोबारा नहीं आना चाहिए था आपको नीचे। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन ही क्यों शो करता है? देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। एक तो रीजन ये, इसे बोलते हैं बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलते हैं हम इसे? बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है इसकी? टेट्रा वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है? टेट्रा वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है बच्चों? टेट्रा वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी की वजह से एक तो पहला रीजन ये है किसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। कौन सी वैलेंसी होती है? टेट्रा वैलेंसी। तो वाई कार्बन शोज कैटिनेशन? तो बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी। इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो कार्बन ये कहता है कि मेरे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास 4 और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 पूरे करने होते हैं तो इसे लास्ट में 8 पूरे करने हैं, तो ये बोलता है मैं 4 और इलेक्ट्रॉन लूं, इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, और अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दे दूं तो इतनी मेरे पास एनर्जी नहीं है। क्या नहीं है? एनर्जी। तो इसलिए सबसे बॉन्ड बनाता चलता है, सबसे बनाए, और सबसे बॉन्ड बनाने को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। क्या कहते हैं? तो ये कैटिनेशन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है। कब पूछते हैं कार्बन के अलावा और कौन शो करता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन शो कर सकता है कैटिनेशन, क्योंकि सिलिकॉन की भी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यानी टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा। वैसे एक फर्क ये, कार्बन एक इंसुलेटर होता है, ये एक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है ये सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। और कार्बन क्या होता है? इंसुलेटर। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक इंसुलेटर, और सिलिकॉन क्या? एक सेमीकंडक्टर। ये बात ध्यान रखना। कार्बन क्या है? इंसुलेटर। क्या है? एक इंसुलेटर। ठीक है, तो पेपर में आधा क्वेश्चन की हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ये 100% पक्का क्वेश्चन है। हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो क्या आंसर है? कैटिनेशन सी से है ना, उसका आंसर भी सी से ही है। कैटिनेशन कैटिनेशन कैटिनेशन। क्या आंसर है? कैटिनेशन। कार्बन। तो हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? कार्बन। कार्बन कार्बन कार्बन। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन। पेपर में अगर पूछे ना कार्बन के अलावा कौन शो करता है? सिलिकॉन। दूसरा क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज में पूछेगा डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का, और मॉलिक्यूलर मास की भाषा में 14 का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं मुझसे? होमोलोगस सीरीज। सही है। इसके बाद इस चैप्टर में अगर मैं इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ही बात करूं, इंपोर्टेंट चीजों की मैं बात करूं, सुनो। रिएक्शंस इंपोर्टेंट है। क्या रिएक्शंस? क्या इंपोर्टेंट है? रिएक्शंस। देखिए सुनो बच्चों, सबसे पहले जो मुख्य रिएक्शंस है उसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे करनी है जैसे आपको यहाँ पे एथेनॉल लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? एथेनॉल। और यहाँ पे ऐसे करके आपको 2 ऑक्सीजन डाल देंगे, और यहाँ पे डालना है आपको एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्या डालना है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 और प्लस के हीट, और यहाँ पे हम करेंगे एल्कलाइन KMnO4। क्या डालेंगे? एल्कलाइन KMnO4। ये सब चीज डालनी है आपको, बिल्कुल डालनी है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसे कहते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण है, अभिक्रिया है हिंदी में। ये कंपाउंड कौन सा? ये एथेनॉल है। कौन सा कंपाउंड है ये? एथेनॉल। तो इनको, इन दोनों को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेपर में आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, तो इनको बोलना है एसिडिफाइड को। ये एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं इसे हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं हम इसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का? तो ये डाइक्रोमेट आयन होता है। ये जो आयन होता है ना, ये इसे बोला जाता है डाइक्रोमेट आयन। तो ये पोटेशियम और ये पूरा डाइक्रोमेट है, सो दिस इज योर डाइक्रोमेट आयन। तो ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक होता है एल्कलाइन। क्या होता है? एक एल्कलाइन पोटेशियम। देखो ये पोटेशियम, इसे बोलते हैं परमैग्नेट।
क्या बोलते हैं हम इसे? पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये वाला जो आयन होता है ये पर मैग्नेट होता है। क्या होता है ये? पर मैग्नेट। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहां हटा दो, इसे, इसको यहां हटा के ऑक्सीजन लगा दो। नाउ दिस विल बिकम CH3COOH, और ये जो H2 है और ये जो ऑक्सीजन है ये पानी बन के बाहर, तो ये बन गया एथेनोइक एसिड। क्या बन गया? ये एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड को ऐसे भी याद करा करो, जैसे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये एथेनोइक एसिड को ऐसे भी याद करो, C2H4O2, C2H4O2। और इसको तो कई तरीके से याद करना होता है। ये जो हमारा एथेनॉल है ना, एथेनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये जो हमारा एथेनॉल है, एक तो एथेनॉल याद करो, एक याद करो इथाइल एल्कोहल, इथाइल, इसको ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे भी याद करो, यही था, और इसका फॉर्मूला ऐसे भी याद करो, ये सब एक ही चीज है, C2H5OH। ठीक है, ये सब क्या? इथाइल एल्कोहल यानी एथेनॉल। क्या है? पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो पूछ लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो 2 थे ना वो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, वो करते क्या है? ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, ऑक्सीजन का ऐड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें इनके कलर भी याद कर लेना। पोटेशियम परमैग्नेट कैसा है? और पोटेशियम डाइक्रोमेट OH। अब इसकी एक और रिएक्शन है, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है वो? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या करना है सुनिए, एस्ट्रिफिकेशन में ना आपको दोनों डाल देने हैं, CH3COH, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, ये दोनों डाल दिए आपस में। ठीक है, 2 डबल हेडेड एरो बनाना है इसमें, और यहां पे डालना कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये वाला जो होता है ना, इसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसे हम? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन समझते हो, पानी की कमी। इसका काम है पानी को बाहर निकालना, उसका काम ऑक्सीजन जोड़ना था ना, इसका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना। तो यहां से OH और यहां से ये H वाटर बन के बाहर, वाटर बन के, तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। माइनस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? CH3COO। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा CH3COO, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, पहले कम नंबर जुड़ेगा H2, फिर जुड़ेगा H3, ऐसे CH3CO CH2 CH3। इसे ऐसे लिखते हैं, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऐसे C4H8O2, 4 2 जा 8, C4H8O2। और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आता है पेपर में, इसे एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? क्योंकि ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है ना, ये रिएक्शन कौन सी है? एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है? तो ये जो एस्टर है आता है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टर का फॉर्मूला कैसे आ सकता है? जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड करके आएगा। कैसे आएगा ये? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है, उसकी स्वीट है, गंध है उसकी अच्छी है, मधुर गंध है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, या परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है, ऐसे हिंट देंगे आपको। या फ्लेवरिंग एजेंट है वो, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग। तो समझ जाना, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट। वो एस्टर की बात कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, C4H8O2 इसकी बात कर रहे हैं। वो क्या हो गया? तो किसकी बात कर रहे हैं? C4H8O2, एस्टर 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 एस्टर, C4H8O2 C4H8O2 C4H8O2। ये कौन है? एस्टर। तो जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है ना उसे क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। और एस्टर बन कैसे रहा है? ई से बन रहा है, एथेनॉल एथेनोइक एसिड। ई को खींच दो, ई, 3 ई, एथेनॉल एथेनोइक एसिड एस्टर, एथेनॉल एथेनोइक एसिड और एस्टर। समझ आ गया? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एस्टरिफिकेशन। इसमें इसका यूज होगा, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ आ गया? एक रिएक्शन है दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? हाँ जी, देखो एक और रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन है, एस से स्टार्ट होगा, एस माने सनलाइट पकड़ना। इसमें हिंट लिया करो, क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, सनलाइट। क्या है इसके अंदर? सनलाइट। मतलब ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की। देखो इसमें और एल्केन के साथ होगी, ये एल्केन है ना, मीथेन, और इसमें डालेंगे क्लोरीन, और यहाँ पे लिखेंगे सनलाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सनलाइट। अब होगा क्या? ये क्लोरीन यहां लग जाएगी, और एक H और एक Cl बाहर। एक H कम कर दो, उसकी जगह क्लोरीन लगा दो, जो H कम हुआ वो एक Cl के साथ बाहर, एक Cl के साथ
बाहर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे हम? क्लोरो, क्योंकि एक क्लोरीन है और एक कार्बन के लिए मीथेन आता है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। दोबारा देखो, जैसे ये CH3Cl है और ये Cl2 है, ऊपर सनलाइट लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? सनलाइट। क्या लिखना है ऊपर? क्या बता रहा हूं मैं, एक H यहां से कम करो और एक Cl फालतू कर दो, एक H कम करो और एक Cl फालतू, और बाई प्रोडक्ट HCl बाहर। दो Cl थे ना, तो वो जो H यहां से कम हुआ वो एक Cl के साथ बाहर हो गया, HCl। तो इसे कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे हम? डाइक्लोरोमीथेन। दो क्लोरीन ना, डाइक्लोरोमीथेन। देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ये डाई क्लोरो है ना, डाइक्लोरोमीथेन। देखो मैंने क्या बोला था तुम्हें कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले आते हैं, तो प्रीफिक्स फ्लोरीन के यूज होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके प्रीफिक्स यूज होते हैं ना, तो आगे ना तो क्लोरो पहले आ गया और ये वर्ड रूट आ गया, तो प्रीफिक्स और ये वर्ड रूट, तो प्रीफिक्स पहले आएगा। डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब दोबारा देखो, जैसे मान लो ये CH2Cl2 है और मैंने Cl2 डाला और मैंने यहां पे क्या लिखा? सनलाइट। क्या लिखा मैंने यहां पर? सनलाइट। तो एक क्लोरीन यहां ऐड हो जाएगी, एक H कम हो जाएगा। ये एक क्लोरीन ऐड होगी, एक H कम हो गया, इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्राइक्लोरोमीथेन। यानी इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्लोरोफॉर्म। यानी ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसे सुंघा के बेहोश कर देता ना, तो ये क्लोरोफॉर्म है, इसे बेहोश करते हैं, ठीक है, सुंघा कर। क्लोरोफॉर्म है, किडनैप वगैरह, किडनैप करूं, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन है ना, ऐसे वो इसमें पूछ लेगा आपसे। ये ट्राइब्रोमो है। क्या है ये? ट्राइब्रोमोमीथेन। क्या है ये? ट्राइब्रोमोमीथेन। जैसे ट्राइक्लोरो है मीथेन, ऐसे ट्राइब्रोमोमीथेन। अब दोबारा देखो बच्चों एक रिएक्शन, फिर से देखो, समझना बात को। जैसे ये CH है और ये Cl3 है और ये Cl2 है, अगर मैंने यहाँ पे सनलाइट लिखा तो आप समझ जाना कि सर ये S से है। किससे है? ये S से। यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट समझते हो? एक आया दूसरा चला गया। जैसे तुम सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो तो तुम जाओगे क्योंकि एक अंदर आ गया प्लेयर, तो तुम उसकी जगह चले गए, तो एक H कम कर दो और एक फालतू कर दो। इसे बोलेंगे हम ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो। क्या बोलेंगे हम इसे? टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो। ये तो इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC नेम। ये IUPAC नेम होते हैं तो आप नाम ऐसे लिखते हो मीथेन, मीथेन के हिसाब से। वैसे इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक तरह का फायर एक्सटिंग्यूशर है। क्या है? फायर एक्सटिंग्यूशर, जो आग बुझाने के काम आता है, जो आग बुझाने के काम आता है, तो उसे क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन एच से पकड़नी है, सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन था। ई मैंने खींच दिया ना, ई 3 बार ई। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, एस्टर, बहुत सिंपल। और ऑक्सीडेशन में सबको पता है, एथेनॉल बिकम क्या? एथेनोइक एसिड, एथेनॉल बिकम एथेनोइक एसिड। चलो नोट कर दो रिएक्शन ना आपकी, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। बच्चों जो अगली रिएक्शन है उसको बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन, और इसे हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखो इसको, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन, या फिर एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ये याद रखना, एडिशन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एडिशन इज आल्सो कॉल्ड। तो इसमें मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे, ये मैंने R लिखा, ये मैंने R लिखा, ये डबल बॉन्ड, ये मैंने एक R यहां लिखा, एक R यहां लिखा। देखो कार्बन के आसपास हमेशा 4 डंडे होने चाहिए, लिखते समय ध्यान रखो। जैसे कार्बन 2 डंडे हो रहे, 3 डंडे हो रहे, 4 डंडे, इनको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, टेट्रावैलेंसी, तो 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होनी चाहिए वो, तो मैंने सही लिखा। अब इसमें आप H2 डालो, क्या डालो? अब यहां पे डालो आप, देखो कैटलिस्ट समझना है इसके अंदर, ये निकेल होते हैं, ये प्लेटिनम और एक पैलेडियम, और ये क्या हमारा? पैलेडियम। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? कैटलिस्ट। मतलब जैसे कोई रिएक्शन है, उसमें मैंने कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन बहुत तेजी से हो गई और कैटलिस्ट बाहर निकाल के रख दिया। कैटलिस्ट रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट करे, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन को स्लो या फास्ट करवा देते हैं। स्लो या, वैसे काम होता है कैटलिस्ट का, ध्यान रखना। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? रिएक्शन को फास्ट या स्लो, फास्ट या स्लो। तो इसमें ये हाइड्रोजनेशन क्यों है? क्योंकि एक H यहां लगा देना, एक H यहां लगा देना, ऐसे करके लिख देना इसको। ये C लिखना, एक R यहां, एक R यहां, एक H यहां, ये C, एक R यहां, एक R यहां और एक H यहां, बस हो गया। एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, कितना सिंपल था।
तो ये जो सुनो, एक इसमें डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन है, तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन सी हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझते हो? जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और वो सैचुरेटेड है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान करो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड बन जाती है, उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अभी तो हिंदी में सिर्फ इसका नाम चेंज होगा, जैसे हिंदी में बोलेंगे इसे असंतृप्त। क्या बोलेंगे इसे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कैसी? बस हिंदी में सिर्फ नाम चेंज होता, मतलब चेंज नहीं होता, मतलब इसका वही है जो इंग्लिश में है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये कौन सी हाइड्रोकार्बन है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कौन सी हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एडिशन रिएक्शन मतलब होता है हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया, ऐसे हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो ध्यान दे बस इस पे। हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया, या इसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? संकलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम इसे? संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। बस हिंदी में ये सब नाम चेंज हो जाता है। तो एक ऐसी रिएक्शन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गई है, तो इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एडिशन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन है? तो डिफाइन कर दो ना द रिएक्शन, ऐसे डिफाइन करना है। अगर मैं बोलो डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? रिएक्शन, क्या लिखोगे? रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन gets converted into सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बताना जरा, बोलो क्या होता है सैचुरेटेड का मतलब? है सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसे। ठीक है। और सैचुरेट किसको कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, इंग्लिश में लिख सकते हो ऐसे। एक ऐसी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली। कार्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखो। तो एडिशन में क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड बिकम सैचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड वाली है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। लेकिन याद रखना मुझे, इसमें ये जो एडिशन है ना, ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन से ऐसे बताया, मतलब वो सनलाइट की उपस्थिति में होगी। ऐसी एडिशन रिएक्शन ध्यान रखना जिसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? ये किसकी उपस्थिति में होती है? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के नाम पे क्या कर लिया था मैंने? निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। निकेल, प्लैटिनम और एंड ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये ऐसे पूछे थे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ये रिएक्शन यूज्ड होती है किसमें? इन द हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये किस में यूज होती है? वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में, मतलब डाल्डा घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में यूज होती है रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये कौन सी रिएक्शन बताओ? एडिशन रिएक्शन, जिसे हम और क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसे हम और क्या कहते हैं? याद कर लोगे इसे, ध्यान रखना। ये बोलेंगे ऐसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कौन सी यूज होती है? एडिशन, हाइड्रोजनेशन, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, समझ आ गया? एक देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देखो
डिहाइड्रेशन कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन इसमें पानी बाहर निकले, इसमें क्या बाहर निकले, जैसे ये हमारा एथेनॉल है और इसमें डाल दूंगा मैं कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाल दूंगा मैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग, तो यहां से OH और यहां से H, अगर यहां से H कम हो गया ना तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ जाएगा ऐसे, यहां से H कम हो गया, डबल बॉन्ड लग गया और यहां से OH, पानी बाहर निकल गया आपका, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ऐसे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से सेटिस्फाई होती है ना, अगर आपने एक H कम कर दिया, इस कार्बन के 2 डंडे तो ये और 2 ये, इस कार्बन के 2 डंडे ये 2 ये, तो इसलिए जब एक H कम करोगे तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, इसको कैसे देखोगे आप, सर इसमें 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लो इसको, तो ये तो एथीन बन गया ना, क्या बन गया ये, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है ना, CnH2n वाला, तो क्या बन गया एथीन, क्या बन गया, यानी कुल मिला के एल्कीन बन गई है, क्या बन गई है, एल्कीन। तो जिसमें एथेनॉल बन जाए एल्कीन वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, और जिसमें एथेनॉल बन जाए एथेनोइक एसिड वो ऑक्सीडेशन, तो कौन सी है, और जिसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड मिलकर बन जाए एस्टर, वो एस्टरिफिकेशन, कौन सी है वो, एस्टरिफिकेशन। तो ध्यान रखना ये कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन। अब देखो हम टेस्ट पूछते हैं, टेस्ट ऑफ एल्कीन कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ एल्कीन, एल्कीन का टेस्ट कैसे होगा, सुनिए, टेस्ट ऑफ एल्कीन करने के लिए ये जो एल्कीन है इसमें हम ब्रोमीन डालेंगे, एक ब्राउन लिक्विड, ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन डाल दिया। अब एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन समझते हो, एक एक ब्रोमीन लग जाएगा यहां पर, जैसे एक ब्रोमीन आप यहां लगा दो और एक ब्रोमीन आप यहां लगा दो, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे नाम देंगे 1,2, ये 1,2 लिखो, एक और 2 पे 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो लिखो, डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन है 1,2 डाई ब्रोमो और 2 कार्बन है तो इथेन लिखो, क्या लिखो, इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन इसका नाम है। ये एक कलरलेस प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, यानी ये व्हाइट है। तो देखो सुनो, अब टेस्ट हो गया एल्कीन का, अगर ब्रोमीन वाटर डालो एल्कीन के अंदर, अगर उसका ब्राउन कलर गायब हो गया ब्रोमीन का, तो यस हमारे पास एल्कीन कंफर्म हो गई, एल्कीन क्या हो गई, तो एल्कीन की कंफर्मेशन ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन से करते हैं, वो कलरलेस प्रोडक्ट का बनना, वो नाम पूछता है कलरलेस प्रोडक्ट क्या बना था, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो, इस प्रोडक्ट का बनना ही ये शो करता है कि यस हमारे पास एल्कीन थी। तो एल्कीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, जैसे सुनो टेस्ट ऑफ CO2 याद है आपको, टेस्ट ऑफ CO2 कैसे करते हैं, CO2 का टेस्ट, तो CO2 के टेस्ट के लिए लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, लाइम वाटर में अगर मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो मेरे पास क्या बनेगा, CaCO3 प्लस के H2O प्लस के CaCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है, ये क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, लाइमस्टोन, इसे हम मार्बल भी कहते हैं। तो ये एक मिल्की कलर का पदार्थ है, ये मिल्की कलर सब्सटेंस का बनना, ये शो कर, मिल्की कलर सब्सटेंस याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम, तो ये जो मिल्की कलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो ये शो करता है कि यस हमारे पास CO2 थी। तो CO2 का टेस्ट करने के लिए उसे लाइम वाटर में डालो, अगर कलर मिल्की हो गया तो CO2 का टेस्ट हो गया, CO2 हमारे पास मौजूद है। ऐसी एल्कीन का अगर टेस्ट करना है तो उसमें ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन डालो, ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन डालने से उसका हिलाओ, कलर का अगर गायब हो गया, कलर अगर क्या हो गया, तो यस कंफर्म हो गया कि वो गायब हो गया, तो अब क्या बन गया प्रोडक्ट, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो, तो उस कलरलेस प्रोडक्ट का बनना इंडिकेट करता है कि यस हमारे पास एल्कीन थी, एल्कीन थी। टेस्ट याद कर रहे हैं। चलिए उसके बाद एक और रिएक्शन है, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, ये भी एल्कीन के साथ करनी है। सुनो कैसे करें, सुनो, जैसे मैंने CH4 लिया गैस, यहां पे ऑक्सीजन डाली, जितनी कार्बन है उतनी CO2 आगे बनाओ, चलो एक CO2 बनाओ और उससे फालतू एक H2O बना दो, 2 H2O बना दो, जैसे एक CO2 बनाए ना तो एक और फालतू 2 H2O बना दो और हीट निकाल दो, आया समझ में। तो ये रिएक्शन कंबस्शन है, ये रिएक्शन क्या है, देखो दूसरी एल्कीन लो, ये एल्कीन लेनी है, एल्केन सॉरी चलेंगे एल्केन। अब इसमें अरे देखिए भैया, ये ऑक्सीजन गैस डालो, क्या डालो, ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला, जितनी कार्बन है ना उतनी CO2 बनाओ, 2 CO2 बन गई, अब एक फालतू H2O बनाओ, प्लस के क्या हो गया, हीट, हीट बाहर निकालो, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करो, 2 3 4 3 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, उधर कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो 7/2 कर लो, 7 देखो 2 से 2 करके 7 आ गया, लेकिन इस 2 को भी अगर हटाना है ना तो 2 को पूरी, क्योंकि ऑप्शन में वो ये नहीं देना चला के 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 2C2H6 प्लस के 7O2
O2 इज इक्वल्स टू में 4CO2 प्लस के, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 6H2O प्लस के हीट लाइक दिस। अब देखो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 6 14, कर लो ऐसे, कर लो। तो ये कौन सी रिएक्शन चल रही है? कंबस्शन। वंस मोर दोबारा देखो कंबस्शन। C3H8 लो, इसमें ऑक्सीजन लो, एल्केन लेना है सर, क्या लेना है? एल्केन। अब 3 कार्बन है ना, तो 3 CO2 बनाओ, 3 CO2 बनाओ, एक फालतू H2O बनाओ, प्लस के हीट निकाल दो। क्या निकाल दो? तो 4 ऑक्सीजन ये रही और 6 भी, 14 हो गई, 10 हो गई 10, तो 5 यहाँ लगा दो। यहाँ क्या लगा दो? कितने लगा दो? यहाँ पे 5, तो 5 दूनी 10 ऑक्सीजन भी हो गई। दोबारा देखो, जैसे मैंने C4H12 लिया, H10 लिया, C4H10 प्लस के O2 लिया, यहाँ पे 4 कार्बन है ना, तो 4 CO2 बनाओ, 4 CO2 बनाओ, एक फालतू H2O बना दो और प्लस के हीट बना दो, प्लस के क्या बना दो। अब रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन है ना, कितनी ऑक्सीजन है? 13। क्या हो गया? 13 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 13/2, 13/, लेकिन इस 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2C4H10 प्लस के 13O2 इज इक्वल्स टू में 8CO2 प्लस के 10H2O, और ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो आपसे जरूर पूछ लेगा इस चीज। सही है? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? कंबशन रिएक्शन। तो कौन सी बची है हमारी? सारी हो गई, हो गई ना सारी? बोलो। एक और रिएक्शन है, वो जनरल रिएक्शन है, कुछ ऐसा नाम नहीं है उसका। जैसे ये एथेनॉल है और इसमें वो सोडियम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? अब बताओ, अब बनेगा C2H5ONe, ऐसे बनेगा। इसे कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहते हैं हम इसे? सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान रखना, एथेनॉल में सोडियम डाल के क्या बन रहा है? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, कंबशन हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया, एडिशन हो गया। तो ये सारी रिएक्शन इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट कर लो।